हेलो एवरीवन। क्लास 7th 8th और 9th के लिए ज्योमेट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंग्रुएंस। कंग्रुएंस हम लोग जानते हैं, कंग्रुएंस हम लोग किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कंग्रुएंस हम लोग कहते किसे हैं। दो ज्योमेट्रिकल शेप्स कब कंग्रुएंट होते हैं। कहा जाता है कि टू ज्योमेट्रिकल शेप्स विच हैव द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कंग्रुएंट। अगर दो ज्योमेट्रिकल शेप्स के सेम शेप और सेम साइज होते हैं तब उनको कंग्रुएंट कहा जाता है। कंग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जिनको अगर एक दूसरे पे रख दिया जाए तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर दें, तब कहा जाता है। एक को अगर दूसरे पे रख दिया जाए और एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर पाते हैं तो कहा जाता है कि ये दोनों फिगर्स जो हैं ये कंग्रुएंट हैं। जैसे अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन के लिए देखते हैं, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और सी डी एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। अगर ये दोनों लाइंस इनका लेंथ इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट का सिंबल ये होता है, इस सिंबल को हम कहते हैं कंग्रुएंट। तो हम कहेंगे लाइन ए बी इज कंग्रुएंट टू लाइन सी डी। इसी तरह दो एंगल्स कब कंग्रुएंट होते हैं। दो एंगल्स अगर उनका मेजर सेम है, जैसे कोई एंगल है 35 डिग्री का, 35 डिग्री का कोई एंगल है और कोई दूसरा एंगल भले ही उसका डायरेक्शन कोई और हो लेकिन उसका भी मेजर अगर 35 डिग्री है तो उसको हम कहेंगे कि बोथ दिस एंगल्स आर कंग्रुएंट। कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ेंगे। कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है। जैसे कोई ट्रायंगल हम लेंगे, पहले ट्रायंगल हम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हम देख रहे हैं कि तीन वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स का प्लुरल वर्टिसेज होता है, हम बोलेंगे वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तीन वर्टेक्स हैं। ठीक इसी प्रकार तीन साइड्स हैं, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी। तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब इस ट्रायंगल का कंग्रुएंट कोई ट्रायंगल अगर हमको ड्रॉ करना है या कोई ट्रायंगल हमको हमारे पास एक और दिया हुआ है और पूछा जाए कि क्या ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी के। जैसे एक और ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर कहा जाए कि ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मतलब होगा कि ट्रायंगल ए बी सी के जितने पार्ट्स हैं, चाहे वो वर्टेक्स हो, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो, चाहे उसके साइड्स हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो, या उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, वो सभी एक दूसरे के बराबर होंगे। तभी जाके ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कंग्रुएंट होता है। ट्रायंगल ए बी सी हम लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम लोग को एक चीज़ जो देखना होता है वो ये होता है, फिगर से स्पष्ट है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, लेकिन ये हमको जानना जरूरी है कि वर्टेक्स ए जो है इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स बी जो है इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है, और वर्टेक्स सी जो है इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है। तो चूंकि हमने लिख दिया है ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम फिगर देखकर डिसाइड नहीं करेंगे कि इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ से डिसाइड होगा कि वर्टेक्स ए जो है इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है। लिखने का जो हमारा ऑर्डर है उसी से हम डिसाइड करेंगे कि वर्टेक्स ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्टेक्स ए है, पहले लिखा गया है, इसका क्रम पहला है, और पी सेकंड जो फिगर है, सेकंड जो ट्रायंगल है इसमें पी इसका क्रम पहला है, यानी वर्टेक्स ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा वर्टेक्स पी इस ट्रायंगल में। वर्टेक्स बी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा वर्टेक्स क्यू, और वर्टेक्स सी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा वर्टेक्स आर। इसी तरह से ये तो वर्टेक्स हो गया। इसके बाद जब हम लोग को एंगल्स को डिसाइड करना होगा कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है, तो एक बार फिर जिस आधार पे हम लोगों ने लिखा है उसी के क्रम में हम देखेंगे। एंगल ए ये जो है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल पी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल क्यू, और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल आर। हम लिख देंगे डस्टर एंगल ए का करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा दूसरे फिगर में वो हो जाएगा एंगल पी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर हम देखेंगे। एंगल बी
का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल Q और एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल R। इसके बाद जब हम साइड्स को देखेंगे तो एक बार फिर हम फिगर से डिसाइड नहीं करेंगे, हर बार या तो हमको साइड्स देखने हैं कि कौन से साइड्स करस्पॉन्डिंग है, या एंगल्स देखने हैं या वर्टेक्स देखने हैं। इनके लिए हम ये जो क्रम में लिखा गया है इसी को देखेंगे। तो साइड में देखेंगे कि साइड ए बी इज करस्पॉन्डिंग टू, अब देखते हैं ए बी, ये साइड हो गया ए बी, तो क्रम देखेंगे पी क्यू, ए बी के क्रम में आ रहा है पी क्यू, तो कहेंगे साइड ए बी इज करस्पॉन्डिंग टू साइड पी क्यू। साइड बी सी साइड देखेंगे तो बोलेंगे साइड बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू साइड क्यू आर। यहाँ से साफ दिख रहा है कि क्रम दूसरा और तीसरा क्रम है, यहाँ पे भी हम दूसरा और तीसरा क्रम लेंगे, यानी साइड बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू साइड क्यू आर। और यहाँ पे पहला और तीसरा क्रम है सी का, तो इसमें भी पहला और तीसरा क्रम लेंगे पी आर का, यानी साइड ए सी इज करस्पॉन्डिंग टू साइड पी आर। इस तरह से हम देख रहे हैं किसी ट्रेंगल में 9 टर्म्स हैं हमारे पास, 3 वर्टिसेज हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं। लेकिन कंग्रुएंस का कुछ नियम होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कंग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल्स, एस लिखा है हमने, इसका मतलब होता है साइड साइड साइड। एस लिखा है, इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड। ए लिखा है हमने, इसका मतलब होता है एंगल साइड एंगल। और RHS लिखा है हमने, इसका मतलब होता है राइट हाइपोटेनस साइड। तो इन तीनों, जैसे फर्स्ट जो हमारा कंडीशन है 2 ट्रेंगल्स कब कंग्रुएंट होते हैं, तो इन चारों में से कोई भी कंडीशन 2 ट्रेंगल्स अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये दोनों ट्रेंगल्स जो हैं वो कंग्रुएंट है। जैसे पहला कंडीशन जो है वो है हमारा साइड साइड साइड, तो अगर इस कंडीशन को 2 ट्रेंगल्स सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रेंगल्स कंग्रुएंट हैं, इन दोनों ट्रेंगल्स का शेप एंड साइज सेम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम मैच कराएं, ऐसा नहीं है कि 2 ट्रेंगल्स को कंग्रुएंट मैच कराने के लिए हमको ये देखना है कि उसके तीनों वर्टेक्स को पहले हम मैच कराएं, तीनों एंगल्स को मैच कराएं, उसके बाद तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स को मैच कराएं, ऐसा नहीं है। अगर इन 3 चीज़ों को कोई 2 ट्रेंगल सेटिस्फाई करते हैं, साइड साइड साइड, जैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे इन दोनों ट्रेंगल्स में अगर हम देखें ए बी पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होता है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होता है और ए सी इज इक्वल टू पी आर होता है, यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, तो ये तीनों चीज़ अगर इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स अगर इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल होते हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ ट्रेंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर। ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल पी क्यू आर के कंग्रुएंट है। किस आधार पे हम लोगों ने लिखा, क्योंकि हम लोगों को साइड जो कंग्रुएंसी का कंडीशन था वो हम लोग का सेटिस्फाई हुआ, उसी आधार पे हम लोगों ने लिख दिया ट्रेंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर। अगर इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं 2 ट्रेंगल्स तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों ट्रेंगल्स हैं दे हैव इक्वल शेप एंड साइज, इट मीन्स दैट बोथ द ट्रेंगल्स आर कंग्रुएंट। इस कंडीशन को हम कहते हैं एस कंग्रुएंसी। ये है हमारा पहला कंडीशन। इसके बाद दूसरा कंडीशन जो है हमारा वो है साइड एंगल साइड। इस कंडीशन को भी अगर 2 ट्रेंगल सेटिस्फाई करते हैं तब भी हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों जो ट्रेंगल्स दिए हुए हैं वो कंग्रुएंट है। साइड एंगल साइड यानी 2 साइड्स और उन दोनों साइड्स को कंटेन करने वाला जो एंगल है, जैसे अगर हम यहाँ पे लें साइड ए बी और साइड पी क्यू, ये पहला हो गया, एस सेटिस्फाई हो गया, साइड जो है वो सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद एंगल बाद में लेंगे, फिर दूसरा साइड लेते हैं, जैसे साइड बी सी लें और साइड क्यू आर लें, साइड बी सी और साइड क्यू आर, यानी ये 2 साइड्स जो हैं ये हमने ले लिया, ये दोनों अगर एक दूसरे के बराबर हैं लेंथ में। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों साइड्स जो हमने लिया है उसको कंटेन करने वाला जो एंगल है, यानी इन दोनों साइड के बीच जो एंगल बना है वो अगर सेटिस्फाई होता है, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ये अगर सेटिस्फाई होता है, ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ये और ये एंगल अगर सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे कि साइड एंगल साइड के आधार पे ये जो दोनों ट्रेंगल्स हैं ये कंग्रुएंट है। इसके लिए हमारा जो कंडीशन है साइड एंगल साइड के लिए कि 2 साइड्स, 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर हों और साथ साथ
उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में अगर आपस में बराबर है तो साइड एंगल साइड के आधार पे दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हुए। इस आधार पे भी हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इसके बाद हमारा जो तीसरा कंडीशन है वो है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मतलब हुआ किसी ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स, किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साथ साथ उन एंगल्स, वो जो दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग हैं उनके बीच का कोई एक साइड अगर इक्वल है तब हम कहेंगे कि एंगल साइड एंगल के आधार पे ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं। जैसे अब नया फिगर हम ड्रॉ करते हैं डस्टर। यहाँ पे ये फिगर हमने ड्रॉ किया दो ट्रायंगल्स का। पहला का नाम देते हैं ट्रायंगल ABC और इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ट्रायंगल PQR। समझने के लिए हमने बिल्कुल करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनको बिल्कुल एक जैसा हमने बनाया है ताकि समझने में सहूलियत हो। यहाँ पे हम कहेंगे ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हम सेम रखे हैं, AB और PQ, AC और PR, और यहाँ पे BC और QR, BC और QR, ये तीनों आपस में बराबर हैं। एंगल साइड एंगल के आधार पर हम समझेंगे कोई दो एंगल्स अगर आपस में बराबर होते हैं और उन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है वो भी बराबर होता है, तब हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये कंग्रुएंट है। कोई दो एंगल्स पहले देखेंगे, जैसे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो गया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो गया। इन दोनों के बीच जो साइड्स है, B और C के बीच साइड है BC और Q और R के बीच साइड है QR, और ये भी चीज़ अगर बराबर हमको मिलता है BC इज इक्वल टू QR, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं। ये किस आधार पे हमने देखा? ASA कंग्रुएंसी के आधार पे हमने देखा, एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी के आधार पे हमने देखा। अब जो चौथा जो कंडीशन है जो किन्हीं दो ट्रायंगल्स को ये सेटिस्फाई करता है कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं, तो चौथा जो हमारा कंडीशन है वो है RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। इसको हम देखेंगे, दो राइट ट्रायंगल्स अगर हमारे पास हैं तो हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों राइट ट्रायंगल्स जो हैं वो कंग्रुएंट होते हैं। दो राइट ट्रायंगल्स हमने लिया है, इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC इन विच, इसको बोलेंगे ट्रायंगल PQR। बोलेंगे ट्रायंगल ABC, दिस इज ट्रायंगल ABC, दिस इज अ राइट ट्रायंगल इन विच the angle 90 degree is at the vertex B. This is triangle PQR in which the angle 90 degree. We all know that all the right triangles have one angle equal to 90 degree. This is a right triangle, angle ABC, triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree. This is a right triangle, triangle PQR in which angle Q is equal to 90 degree. ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब हम देखेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR एक दूसरे के कंग्रुएंट है कि नहीं। किस आधार पे देखेंगे? RHS, राइट हाइपोटेनस साइड के आधार पे। इसमें इसका कंडीशन ये है कि अगर हमारा जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल में, पहले ये समझते हैं। किसी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस वो साइड होता है जो 90 डिग्री के एंगल में के साइड्स में शामिल नहीं है। 90 डिग्री के एंगल में जो साइड्स शामिल है वो हाइपोटेनस नहीं है, इसमें एक बेस हो जाता है, एक परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस ट्रायंगल में भी एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो साइड 90 डिग्री के एंगल में शामिल नहीं है, राइट एंगल में जो साइड शामिल नहीं है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। तो ट्रायंगल ABC में हाइपोटेनस हो जाएगा AC और ट्रायंगल PQR में हाइपोटेनस हो जाएगा PR। अब राइट हाइपोटेनस साइड, ये जो कंग्रुएंसी का कंडीशन है ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स में
जो हाइपोटेनस है वो इक्वल हो और उस हाइपोटेनस को छोड़कर, यानी ये जो हाइपोटेनस है ये इक्वल इन लेंथ होना चाहिए, इसके बाद इस हाइपोटेनस को छोड़कर कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो इसका मतलब कि राइट हाइपोटेनस साइड के आधार पे वो दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होते हैं। जैसे अगर हम हाइपोटेनस को लें, हाइपोटेनस का तो इक्वल होना कंपलसरी है, AC इज इक्वल टू PR बिल्कुल होगा। उसके बाद इनमें से कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड AB और PQ हो या BC इज इक्वल टू QR हो, कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड बराबर मिलता है। PQ इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू PQ लिखेंगे, पहले इस ट्रायंगल का लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ। तो इस आधार पे हम कहेंगे कि हाइपोटेनस, दोनों जो ट्रायंगल्स, दोनों राइट ट्रायंगल्स जो हमने लिया है इसमें हाइपोटेनस बराबर है और उसके बाद हाइपोटेनस को छोड़कर जो दो दो साइड्स बचते हैं उनमें से कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल का बराबर है। तो राइट हाइपोटेनस साइड इस कंग्रुएंसी कंडीशन के आधार पे ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे, ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो हम लोग देख रहे थे कंग्रुएंसी क्या होता है। कंग्रुएंस, दो ट्रायंगल्स कब कंग्रुएंट होते हैं। ट्रायंगल में एक बार फिर बता रहे हैं, ट्रायंगल में जो टर्म्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसमें 3 वर्टिसेज होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, सबका आपस में बराबर होना जरूरी है। ईच कंपोनेंट ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी इक्वल। कहा जाता है कि कंग्रुएंट कब होते हैं दो फिगर्स, जब उनका शेप और साइज इक्वल होता है। लेकिन अगर SSS कंडीशन के आधार पे कोई इस चीज़ को अगर कोई दो ट्रायंगल सेटिस्फाई करते हैं तब भी वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। SAS इसको कोई दो ट्रायंगल सेटिस्फाई करते हैं तब भी वो दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगे। ASA इसको अगर कोई दो ट्रायंगल सेटिस्फाई करते हैं तब भी वो दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगे। और RHS इस कंडीशन को भी अगर कोई दो ट्रायंगल सेटिस्फाई करते हैं तब भी वो कंग्रुएंट होंगे। अब हम लोग एक और टर्म हम लिखे हैं, कंग्रुएंस एंड एरिया। कंग्रुएंस एंड एरिया हम लोग देखेंगे। अगर दो ज्योमेट्रिकल शेप्स कंग्रुएंट हैं, जैसे दो ट्रायंगल्स अगर आपस में कंग्रुएंट हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ इनका एरिया बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दो ट्रायंगल्स अगर आपस में कंग्रुएंट हैं, जैसे ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, इट मीन्स दैट बोथ शुड बी इक्वल इन एरिया, बोथ हैज इक्वल एरिया। क्योंकि ये दोनों कंग्रुएंट हैं तो इनका एरिया इक्वल होगा। अगर दो क्वाड्रिलेटरल्स भी हम लें, रेक्टेंगल ले लेते हैं, दो रेक्टेंगल्स भी अगर हम लोग लें, दो रेक्टेंगल्स हमने लिया, अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों रेक्टेंगल्स में अगर ये दोनों रेक्टेंगल्स कंग्रुएंट हैं तो इनका एरिया बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इनका प्रत्येक कंपोनेंट आपस में बराबर है, इसीलिए एरिया भी बराबर होगा। इक्वल शेप एंड साइज होता है कंग्रुएंट फिगर्स का। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि दो फिगर्स जिनका एरिया सेम हो वो कंग्रुएंट ही हो। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। डस्टर, इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि दो ऐसे फिगर्स जिनका एरिया सेम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंग्रुएंट होंगे। जैसे कि एक रेक्टेंगल हम लेते हैं, एक रेक्टेंगल हमने लिया ABCD, इसका हम लेंथ रखते हैं 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ रखते हैं 2 सेंटीमीटर। एक और रेक्टेंगल हम लेते हैं, इसका लेंथ हम रखते हैं 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ रखते हैं 3 सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हो जाएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकालें, इसका नाम हम दे देते हैं PQRS। इस रेक्टेंगल का एरिया हम निकालें तो इसके लिए भी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया जो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि ये दोनों जो फिगर्स हैं ये आपस में कंग्रुएंट होंगे। कंग्रुएंस और एरिया में यही रिलेशन होता है कि दो कंग्रुएंट फिगर्स जो हैं उनका एरिया सेम होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दो बराबर एरिया वाले फिगर्स कंग्रुएंट हों। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, और भी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनके भी कंग्रुएंसी के बारे में बताया गया। तो अगले वीडियो में हम कोई
इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ले लेंगे, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का कुछ प्रॉब्लम लेके आप लोगों को समझाएंगे। प्रॉब्लम से एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। तब तक आप लोग अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ इसी तरह के वीडियोज आप लोगों को हमें